अपने बाइबलों को आप खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम जॉन्स गॉस्पेल से लगातार परमेश्वर का वचन की अध्ययन करते आ रहे हैं। हमने अभी तक 8 पार्ट हमने देख लिया है, जिसमें हमने चैप्टर 2 तक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जिस रीति से यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है कि यीशु मसीह कौन है और वो किस रीति से उनका डिवाइन जो इंट्रोडक्शन है उसके विषय में हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के विषय में क्या गवाही दिया था। राइट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो इस संसार में आया था, उनके संसार में आने का एक कारण था। वो कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर सकें, यीशु के लिए एक रास्ता तैयार कर सकें। उसने उसे बहुत ही अच्छे से कराया और यीशु मसीह का गवाही दिया, उसे हमने देखा। और उसके बाद हमने चैप्टर 1 में ये भी देखे थे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनना शुरू किए थे। अब तक हमने देखा कि यीशु मसीह के पास 5 चेले आ चुके थे, जिनमें से 2 तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेले थे, लेकिन अब वे यीशु के चेले बन चुके थे। यीशु मसीह इन चेलों के साथ मिलकर एक शादी के घर जाते हैं, जिसको हमने चैप्टर 2 में देखे थे, जहां पर दाखरस कम हो जाती है। तो वहां पर यीशु मसीह अपना पहला चमत्कार अपने चेलों के लिए दिखाते हैं, और उसका हमने कारण देखा। वो चमत्कार वहां पर क्यों हुआ? 2:11 में लिखा है कि उस रीति से यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया और चेलों ने उस पर विश्वास किए। यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया उसके द्वारा उनकी महिमा वहां पर प्रकट हुई और चेलों ने यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। और उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह फसह की पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम शहर जाते हैं, जहां पर मंदिर में जब वो जाकर के देखते हैं मंदिर में बहुत सारा गलत काम हो रहे थे, तो यीशु मसीह ने वहां पर उन्हें एक कोड़ा बनाकर उन्हें मार मार कर भगाते हैं और उस मंदिर को साफ करते हुए कहते हैं कि ये मेरा पिता का घर है, इसे तुम व्यापार का घर मत बनाओ। और वहां पर वो क्यों हुआ उसका भी कारण वहां पर बताया गया है कि जब यीशु मसीह ने इन सब चीजों को कहा और यीशु मसीह ने इन चीजों को किया, वहां पर यूहन्ना लिखता है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद चेलों ने इस बात को याद किए और यीशु मसीह के शब्दों पर और पवित्र शास्त्र पर विश्वास करने लगे करके लिखा है। जैसे कि हम अब तक देखते आ रहे हैं और जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार का मुख्य कारण ही यही है। जैसे वो 21:30 में कहता है कि मैं ये सब इसलिए लिखता हूं ताकि तुम सब इस पर विश्वास करो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस पर विश्वास करो और विश्वास करके अनंत जीवन पाओ। तो जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखी हुई हर एक घटनाओं को जब हम जोड़ जोड़ कर देखते हैं, उन सब के पीछे एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना है, किस कारण के लिए विश्वास करना है, इन सब बातों को वहां पर यूहन्ना हमें बहुत ही अच्छी रीति से लिखकर हमें बताता है। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 से लेकर के 21 तक। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अपने बाइबलों को खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार की ओर, और हम वहां से अध्ययन करने वाले हैं। हम सब जानते हैं ये जो पैराग्राफ या ये जो इंसिडेंट यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया गया है ये बहुत प्रसिद्ध है। यहीं पर वो सबसे फेमस जो वचन है यूहन्ना 3:16 आता है, जिसमें लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब इस संदेश को जानते हैं, इस मैसेज को इस वचन को हम जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण वो किस संदर्भ में बताया गया और किस रीति से उसे यीशु मसीह ने बताया, उसी को आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। आज जो मैं संदेश आप लोगों को बताने वाला हूँ उस संदेश का टाइटल इस प्रकार रहेगा। आप लोगों को आज स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आज का हमारा संदेश ये है, रिलीजियस नॉलेज एंड द लव ऑफ गॉड। जो धार्मिक ज्ञान और उसके तुलना में परमेश्वर का प्रेम, इन दोनों को आज हम तुलना करके देखने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं, हम सब, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग यहाँ पर जो हो रहा है उसे आप जानते होंगे। निकोदेमस नामक एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के साथ वार्तालाप करते हैं, और उसी बात को यहाँ पर यूहन्ना लिखते हैं। और बाकी कोई सुसमाचार में इसका वर्णन नहीं है, सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसके विषय में लिखा है। लेकिन हमें ये चैप्टर 3 को समझने से पहले चैप्टर 2 से जाना पड़ेगा, ठीक है? तभी उसका संदर्भ हमें अच्छे से समझ में आएगा। हम जब आज हमारे बाइबल को देखते हैं, यहाँ पर हर एक पुस्तक में क्या क्या लिखा है, चैप्टर 1 वर्स 1 वर्स 2, लेकिन बाइबल जब उसकी ओरिजिनल भाषा में लिखी गई थी, जब उन्होंने लिखा इस रीति से उन्होंने नहीं लिखा। ये काफी सालों के बाद हमारे पढ़ने में आसानी हो उसके लिए इस रीति से उसे डिवाइड किया गया है।
तो यदि चैप्टर 3 से शुरू नहीं हो रही, इनफैक्ट हम चैप्टर 2 के वचन 23 से जब हम देखते हैं, वहीं से इस कहानी का जो इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, 2:23 में इस प्रकार लिखा है कि जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। जब यीशु मसीह यरूशलेम में ठहरकर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, तो वचन में लिखा है कि बहुत सारे लोग क्या करने लगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। वचन 24 में लिखा है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। इन अदर वर्ड्स टू से, यीशु मसीह ने उन पर विश्वास नहीं किया कि वे लोग तो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं करके दिखा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह सबको जानता था। यीशु मसीह कितने लोगों को जानते थे? सबको जानता था करके लिखा है, और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह के पास आकर के कि यीशु मसीह मेरे मन में ये सब चल रहे हैं। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपने आप ही जानते हैं कि एक मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। और इनफैक्ट यही हमारी आश्वासन है, पता, जब हम प्रभु के सम्मुख में आते हैं, हमें कुछ तैयार करके आने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ किस रीति से मैं प्रार्थना करूं, क्या शब्दों को इस्तेमाल करूं, इस प्रकार यीशु मसीह के सामने एक तैयारी के साथ आने की जरूरत नहीं। आप जिस रीति से आओगे उस रीति से यीशु मसीह आपको जानेगा। और ये भी हमारे लिए एक चेतावनी भी है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस विचारधारा के साथ, किस सोच के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं। चाहे हम बाहरी तौर पर एक दिखावटी चेहरा बनाकर आ सकते हैं, लेकिन हमारे मन में जो चल रहा है उसे कौन जानता है? उसे यीशु मसीह जानते हैं। यहां पर लिखा है, वो अपने आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। और उसके बाद, इनफैक्ट इंग्लिश बाइबल में सही रीति से लिखा, उसके बाद लिखा है, नाउ देयर वॉज अ मैन। यानी ये जो इंट्रोडक्शन हो रही है वो एक रूप से इस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन है जो अभी बात करने आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जो हम देखते हैं, लिखा है ना, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था। यहां पर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। उस व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम संदेश में जाते हैं। व्यक्ति का नाम क्या है? निकोदेमस। निकोदेमस नाम का अर्थ ये होता है कि विक्ट्री ऑफ द पीपल, लोगों की जीत। ठीक है, मतलब एक ऐसा नाम है जो बहुत आनंद से भरा हुआ नाम है कि देखो इसने लोगों के लिए जीता है, इस प्रकार घोषणा करने वाला एक नाम है। निकोदेमस नामक एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, और वहां पर लिखा है वो कौन था? वो एक फरीसी था, और उसके साथ साथ लिखा है यहूदियों का सरदार था। निकोदेमस एक फरीसी था, और साथ साथ वो कौन था? यहूदियों का सरदार। अभी हम फरीसी का शब्द तो हम जानते हैं, बहुत बार हमने एक्सप्लेनेशन उसका जानते हैं। फरीसी कौन होते हैं? यीशु मसीह के समय पर खास करके जब आराधनालय को तोड़ा गया था, उसके बाद जो रिफॉर्मेशन, यहूदी धर्म में जो रिफॉर्मेशन का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें से कुछ लोग निकलकर अपने आप को पवित्र बनाए, अपने आप को कहने लगे कि हम अलग किए गए लोग हैं। इनफैक्ट फरीसी शब्द का अर्थ ही यही होता है, द वन हु इज सेपरेटेड, जो अलग किया गया व्यक्ति। और अनुमान ऐसे लगाते हैं कि यीशु मसीह के समय पर लगभग 6000 से अधिक फरीसी लोग थे। एक प्रकार के एक धार्मिक ग्रुप है। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने आप को पवित्र बनाया। पवित्र कैसे बनाए? मूसा के नियमों को पालन करने के द्वारा, और उसको बहुत बहुत पॉइंट टू पॉइंट पालन करते हैं, और उसके कारण ये लोग दूसरों को भी दिक्कत में डालते हैं। इनफैक्ट आप नया नियम पूरा पढ़ के देखते हैं, सुसमाचारों में जब हम देखते हैं, वहां पर अक्सर यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में मुठभेड़ हुआ करता था। यीशु मसीह अक्सर उनको डांटते थे, उनकी हिपोक्रेसी को, उनकी पाखंडी को बताते थे। इस रीति से यीशु मसीह और फरीसियों के बीच का जो रिश्ता जो है इतना अच्छा नहीं था। फरीसी लोग हमेशा यीशु मसीह का पीछा करते थे, क्या करने के लिए? यीशु मसीह से गलतियों को ढूंढने के लिए, यीशु मसीह के चेले जो गलत कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। लेकिन जब हम पूरा बाइबल में देखते हैं, बहुत ही कम फरीसी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। उनमें से हम नहीं जानते कि निकोदेमस ने सच में विश्वास किया था या नहीं किया था, लेकिन इतना तो जानते हैं कि बाकी फरीसी की तरह वो यीशु मसीह के पास एक गलत सोच के साथ या यीशु मसीह को गलत ठहराने के लिए नहीं आया था। और एक और हम देखते हैं,
यूसुफ अरमितिया के विषय में, जो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद यीशु मसीह के शरीर को क्रूस से निकालकर अपनी कब्रिस्तान में रखता, उसके विषय में भी लिखा है कि वो क्या था, एक फरीसी था। तो इन दो लोगों के अलावा और कहीं पर भी एक फरीसी के विषय में एक अच्छी गवाही हमें बाइबल में देखने को नहीं मिलता। लेकिन निकोदेमुस एक फरीसी के साथ साथ और क्या लिखा है, यहूदियों का सरदार भी था, यानी वो एक प्रकार के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर भी था। वो एक प्रकार कह सकते हैं कि एक लोकल लीडर कह लो या मजिस्ट्रेट कहो, ऐसे एक अच्छी पदवी में भी वो था। फरीसी तो अपने आप में बड़े लोग अपने आप को मानते हैं, लेकिन ये साथ साथ क्या है, एक अच्छा अथॉरिटी भी अपने पास रखता है। ऐसा एक व्यक्ति के विषय में आज हम देखने वाले हैं। वचन 2 में लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर। अब यहां पर हमें समझने वाली बात है कि ये क्यों रात को आ रहा है, ठीक है, और यूहन्ना उसे क्यों बहुत स्पष्ट तरीके से मेंशन करता है कि यीशु मसीह के पास वो मिलने के लिए कब आया था, रात को आया था करके। दो कारण हो सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कि ये नहीं चाहता था कि बाकी लोग देखें कि मैं यीशु मसीह के साथ मिलने जा रहा हूं, क्योंकि फरीसी है, यहूदियों का सरदार है। यीशु मसीह उन दिनों के एक प्रकार के रेबल प्रीचर हैं। यीशु मसीह के साथ बाकी धार्मिक लोग अपने आप को जोड़कर रखना नहीं चाहते हैं। तो ये कारण हो सकता है कि निकोदेमुस जो है रात को चुप चुप कर यीशु मसीह से मिलने के लिए आ रहा है। या एक और कारण हो सकते हैं कि निकोदेमुस चाहता था कि मैं यीशु मसीह के साथ ज्यादा समय स्पेंड करूं। यीशु मसीह दिन भर तो बहुत व्यस्त रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों को चमत्कार करते रहते हैं। तो ये शाम का समय, रात का समय हुई है जब हम उनसे बहुत अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। जो भी रीजन था, लेकिन हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति यीशु मसीह को मिलने के लिए रात को आता है। इस प्रकार के लोगों को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टिक क्रिश्चियन कहते हैं, राइट, जो मसीही तो हैं लेकिन बाहरी रूप से नहीं दिखाते हैं। मैं कुछ सालों के पहले एक पासवान से मिला तो उन्होंने बताया था कि हमारे देश के एक बहुत बड़ा राज परिवार का प्रिंस जो है, जिनके पास ऑफ कोर्स हमारे देश में तो भी राजा वो नहीं है, लेकिन वो राज परिवार का प्रिंस है, वो इस पास्टर को अपने घर बुलाता, अपने महल बुलाता था अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन बाहरी रूप से उसे कभी नहीं बताएंगे। लेकिन वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं हमें यीशु मसीह का भी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ पर निकोदेमुस भी शायद अपने पेशा के कारण या जो जिस प्रकार की धार्मिक सिद्धांतों को अनुसरण कर रहा है उसके कारण वो यीशु मसीह के साथ सुबह सुबह आकर के मिल नहीं पा रहा है, लेकिन वो रात को आकर के एक क्या कह रहा है, देखो वचन 2 को जब हम आगे देखते हैं उसमें लिखा है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यहां पर शब्दों को ध्यान देना, वो कह रहा है हे रब्बी। रब्बी क्या होता है, एक गुरु का नाम है। एक टीचर को, एक धर्म को सिखाने वाले एक व्यक्ति को बड़ी इज्जत से कहने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, रब्बी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके आगे जो शब्द है उसको देखो, उसमें लिखा है कि हम जानते हैं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं जानता हूं, वो क्या कह रहा है, हम जानते हैं। यानी क्या है, ये फरीसी लोग अपने आप में डिस्कस कर रहे हैं यीशु मसीह के विषय में, यार आजकल कोई एक नया व्यक्ति आया है जो बहुत ज्यादा उनके बारे में बातें हो रही है, जिनके विषय में लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, जिनके पीछे लोग बहुत जा रहे हैं। तो ये फरीसी लोगों में कुछ लोग इनके साथ मिलकर डिस्कस करके उनका एक कंक्लूजन लेकर के वो यहां पर आ रहा है। क्या कह रहा है कि हम जानते हैं तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। कितना एक अब समझना इस बात को, वो यीशु मसीह इनफैक्ट वो गुरु थे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से क्या एक गुरु के रूप में आए थे? बताइए, क्या यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से गुरु के रूप में आए थे? नहीं, वो गुरु से भी बढ़कर थे। उसका वर्णन हम अध्याय 1 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमने देखा कि यीशु मसीह क्या क्या थे। वो वचन था, सृष्टिकर्ता, जो समय से पहले से ही था। लेकिन यहां पर यीशु मसीह को किस शब्दों में सीमित कर रहा है कि वो गुरु हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हमने तो ठान लिया जी, हम जो 4-5 लोग मिलकर हम आपस में डिस्कस किए थे और हमें लग रहा है कि आप तो परमेश्वर की ओर से भेजे गए गुरु हो। क्योंकि इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गए व्यक्ति के बारे में बहुत वो लोग जान पहचान है। हर बार परमेश्वर इजरायलियों से कैसे बातें करते हैं, नबियों को बेचकर, न्यायियों को बेचकर, है ना, कुछ
कुछ चुनिंदे लोगों को लेकर ही यीशु मसीह उनसे बातें करते हैं। तो अभी इनको लग रहा है कि शायद इस समय के लिए, जो जिस समय हम जीवित हैं, उस समय में हमारे साथ बात करने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक गुरु है। आज दुनिया यीशु मसीह को गुरु के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह को गुरु के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या यीशु मसीह सिर्फ गुरु थे? उसी को हम आज देखने वाले हैं। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था, यहूदी लोग किसके पीछे भागते हैं? चिन्ह के पीछे भागते हैं। दे ऑलवेज लुक फॉर अ साइन। यहां पर वो उसी शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। देखो, आप जो चिन्ह करते हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं, उसी को हम देख रहे हैं। उसी को देखकर हमारे अंदर ये विश्वास आ रहा है कि आप शायद परमेश्वर की ओर से भेजे गए कोई गुरु हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ऐसा चिन्ह परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति के अलावा कोई और नहीं कर सकता। लेकिन तुरंत अब यहां से एक पैराडाइम शिफ्ट को आप देखोगे। देखना वचन 3 में जब हम देखेंगे, लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट दिया और यीशु मसीह ने जो बताया, उन दोनों में कोई अंदर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। वो कह रहा है कि हम आपके बारे में इतना एक अच्छी थॉट रखते हैं, इस रीति से हम आपके विषय में अच्छे एक अच्छी विचार रख रहे हैं, और यहां पर वो कह रहा है कि जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मा है तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। शब्द को ध्यान देना, ठीक है? परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो इसलिए मैं सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं, रिलीजियस नॉलेज डजंट एक्सप्लेन एवरीथिंग। धार्मिक ज्ञान सब कुछ नहीं समझाता हमें। जब हम हमारे दिमागी तौर पर सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, आप यकीनन मानिए हमें सब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको लग रहा था कि हम चिन्हों को देख रहे हैं दिमाग से, अच्छा इस रीति से कार्य हो रहा तो ये तो गुरु होगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मा, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यहां पर एक फरीसी के सामने इस प्रकार का शब्द कहना एक प्रकार की एक सरकास्टिक तरीके से यीशु मसीह उनका टांग खींच रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। फरीसी लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि हम बड़े धर्मी लोग हैं। उनको लगता है कि स्वर्ग उन्हीं का है, क्योंकि यही सारे नियमों का पालन करते हैं। सरसों में भी दशांश दे देते हैं, हर रीति से प्रार्थना करते हैं, गली के किनारे पे, बाजार में खड़े होकर प्रार्थना। उनको लगता है कि हम ही हैं भैया स्वर्ग के निवासी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक तू दोबारा जन्म नहीं लेगा, तब तक तू स्वर्ग राज्य को देख भी नहीं पाएगा। प्रवेश करना तो दूर की बात है, तुम देख भी नहीं पाओगे। वचन 4 में निकोदेमुस ने उससे कहा, यानी यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? सवाल देखो, मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू जब तक नए सिरे से नहीं जन्मेगा तब तक तुम क्या नहीं करोगे? परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाओगे। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के कोख में प्रवेश करके एक दूसरा जन्म ले सकता है? यहां पर हमें इस लिटरेचर को समझना बहुत जरूरी है। निकोदेमुस लिटरली नहीं पूछ रहा है, ठीक है? निकोदेमुस इतना तो उसके पास 1 किलो 400 ग्राम दिमाग तो होगा कि वो जानता है कि बूढ़ा व्यक्ति दोबारा मां के कोख में नहीं जा सकता। यहां पर निकोदेमुस भी सरकास्टिकली यीशु मसीह का टांग खींचने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकूं, और आप मुझे कैसे बोलोगे कि मैं दोबारा जन्म लूं? कुछ कमेंट्री में इस प्रकार लिखा है, यदि यीशु मसीह वहां पर इस रीति से कहे होते कि एक अन्य जाति के लिए नया जन्म लेना जरूरी है कि वो परमेश्वर की राज्य को देख सके, तो ये मान लेता उस बात को। क्योंकि ये लोग हमेशा उस रीति का प्रार्थना भी करते हैं। वो फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना याद है आपको, जहां पर वो कहता है कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पापी के जैसा नहीं बनाया। क्योंकि वो अपने आप को यहूदी होने को लेकर के बहुत गर्व मना, उनको लगता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा वीजा पहले से लग चुकी है स्वर्ग जाने का।
ठीक है, तो उनके लिए जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें भी दोबारा नया जन्म लेना है, वो कह रहे कि अरे हम तो कैसे होगा। नहीं, यही इसका संदर्भ है। ठीक है, रिलीजियस नॉलेज डजंट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। जो धार्मिक ज्ञान लेकर के लोग बैठे हैं वो सब कुछ उन्हें नहीं समझाता है। यहां पर जो नए जन्म की बात हुई है, और इनफैक्ट मैं आप लोगों की ये बात समझाना चाहता हूं कि नया जन्म होता क्या है। हमें से कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम नए जन्म पाए हुए मसीह लोग हैं? संदेह क्यों है भैया? मतलब यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने आप को पापी के रूप में अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप अपने पापों का क्षमा मिलती है, यदि इस बात पर विश्वास करते हैं, यही है एक नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति का निशाना। नया जन्म क्या होता है? एक नई शुरुआत ना, है कि नहीं? यहां पर जब यीशु मसीह कहते हैं नई सिरे से जन्म होना, नए जन्म वो क्या है? ये परमेश्वर का दिव्य काम है। जो भी बच्चा जन्म होता है, क्या उसका 1% भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है जन्म होने में? क्या उसने सोचा कि मैं जन्म लूंगा? क्या उसने सोचा कि मैं लड़का बनकर जन्म लूं या लड़की बनकर? कुछ भी नहीं उस बच्चे के हाथ में। वैसे ही जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम नए जन्मे लोग हैं, हमारे हाथ में उसका कोई भी क्रेडिट नहीं है। ये पूरा किसका कार्य है? परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा का कार्य। इसलिए इफिसियन 2:5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यानी हम मरे हुए थे, ठीक है, हमारी आत्मिक मनुष्य मरा हुआ था, पाप के दलदल में दबा हुआ था, लेकिन यीशु ने अपने अनुग्रह से हमें जीवित किया। यही नया जन्म होता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के पास एक नया रीजन होता है जीने के लिए। उसके पास अभी एक नई आशा है कि मैं इस आशा के साथ जीऊं। वो आशा क्या है? कि मेरा प्रभु मुझे वापस लेने आएगा। मेरा जीवन इस धरती में हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए एक जीवन है। वो क्या है? मेरे प्रभु के साथ स्वर्ग में। यही नया जन्म होने का अर्थ है। और यहां पर यीशु मसीह उसी को बता रहे हैं कि भाई तू भी पापी है। तुम जितना भी अपने आप को धर्मी ठहर लो, लेकिन तुम भी कौन हो? पापी हो। वचन 5 में जब उसने ऐसे पूछता है, मतलब जब निकोदेमुस ने यीशु मसीह से ऐसे बोलता है कि कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति दोबारा मां के कोख में जाएगा, तो यीशु मसीह दोबारा क्या कहते हैं? वचन 5 में देखिएगा, लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, ठीक है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके पहले क्या लिखा था? परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यहां पर क्या लिखा है? प्रवेश नहीं कर सकता। स्टेप बाय स्टेप यीशु मसीह जा रहे हैं, ठीक है, देखने के बाद ही तो प्रवेश करोगे। कह रहा है कि प्रवेश करने के लिए क्या करना है? लिखा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मा हो। बॉर्न अगेन का और डेफिनेशन यीशु मसीह दे रहे हैं। ये नया जन्म कैसा होगा? इनफैक्ट जैसे निकोदेमुस ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उसका वो कैसा होगा उसे यीशु मसीह बता रहे हैं। कैसे होगा वो? जल और आत्मा से वो होगा। आत्मा से होगा ये तो हम समझ लें, पवित्र आत्मा का ही बात हो रही है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर नवीनीकरण का कार्य करता है। जो कल तक हमने जो पाप किए थे, जिसके बारे में हमें कोई गिल्ट फील नहीं होता था, लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आज से उसका गिल्ट फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कह रहे हैं कि ये गलत है, इस प्रकार के शब्दों को कहना गलत है, इस प्रकार के कार्यों को करना गलत है। जब ऐसा पवित्र आत्मा हमें नया करता जाएगा, हमें पवित्र करता जाएगा, हमें शुद्ध करता जाएगा, वही एक नया जन्म का प्रोसेस है। तो आत्मा से नया जन्म होना ये तो हम समझ लिए हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर की सारे पापों को वो हमारे लिए स्पष्ट करता है और हमें मदद करता है कि हम पवित्र जीवन जिएं। लेकिन यहाँ पर पानी से जन्मा ये क्या होता है? यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से, अभी ये जल क्या होता है? जल से नया जन्म क्या है? कई बार लोग इसे बैप्टिज्म के साथ तुलना कर लेते हैं। कई बार लोग इसे किसके साथ तुलना करते हैं? बैप्टिज्म के साथ। लेकिन हमें इस बात को समझना जरूरी है, ये बैप्टिज्म वाला बात नहीं है।
क्योंकि हमें ये संदर्भ को समझना है। यीशु मसीह किसके साथ बात कर रहे हैं? निकोदेमस के साथ, जो पुराना नियम को अच्छे से जानने वाला व्यक्ति है। जो पुराना नियम को अच्छे से जानता है, वो वहां पर पुराने नियम में मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए बैप्टिज्म के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, बैप्टिज्म का आदेश हमें कब मिला? जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जब वो अपने चेलों को आखिरी आदेश दिए थे कि जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाकर उन्हें मेरे चेले बनाकर फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमें यही बात समझना जरूरी है। तो यहां पर दो प्रकार का थ्योरी हो सकती है। ठीक है, पानी से जन्मना, उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जब एक बच्चा कोख में बढ़ता है, वो किस में रहता है? आपको पता है ना, किस में रहता है? ऊंब में रहता है। उसमें क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है, राइट। उसको क्या कहते हैं? अम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं, राइट, जिसके अंदर वो बच्चा रहता है। और जब वो बच्चा जन्म होता है, वो पानी के साथ बाहर आता है। तो एक थ्योरी ऐसे बताता है कि यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम इस धरती पे नहीं जन्मे, ठीक है, मतलब नया जन्म होने के लिए पहले इंसान तो बनना पड़ेगा ना, इंसान बनकर तो इस धरती पर आना है। तो ये जल से आना मतलब तुम जन्म हो रहे हो, फिर पवित्र आत्मा से नया जन्म तुम प्राप्त कर रहे हो। और एक और कारण भी है, पुराने नियम में जल को पवित्र करने के कार्यों के साथ तुलना करके बताया गया। उदाहरण के लिए इज़िकियल का 36 के 25 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। पुराने नियम ऐसे बहुत सारे वर्णन है जहां पर पानी को पवित्र करने के द्वारा, मतलब उसके दृश्य में इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पवित्र होना है, और पवित्र होना हमारा हाथ की काम नहीं है, वो कौन करेगा? पवित्र आत्मा हमारे लिए करेगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जब तक जल और आत्मा से पवित्र होकर आत्मा के चलाए नहीं चलते, तब तक तुम क्या नहीं हो पाओगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसलिए हम सब जो पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं, हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय को पवित्र कर रहे हैं और हमें उस परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद वचन 6 को देखिएगा, लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ये तो हम इजीली समझ सकते हैं। जो शरीर का यानी शारीरिक रीति से जो सोचता है वो शारीरिक है, लेकिन जब एक व्यक्ति आत्मिक रीति से सोचने लगता है, जब आत्मा के चलाए चलने लगता है, तो वो आत्मा के द्वारा चलाए गए व्यक्ति कहलाएगा। वचन 7 में लिखा है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। क्योंकि फरीसी है, यीशु मसीह उसका फेस एक्सप्रेशन को रीड कर रहे हैं, वो अभी एकदम सरप्राइज होके बैठा है, मुझे भी नया जन्म लेना है क्या? यीशु मसीह कह रहे हैं, सरप्राइज मत होना कि मैंने कहा तुझे भी नया जन्म, हम सबको नया जन्म लेना है। यदि हम उस नए जन्म के एक्सपीरियंस को आज तक महसूस नहीं किए, तो आज वो दिन है कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मुझे वो नई जीवन का आश्वासन दिला, उसका एक्सपीरियंस को मैं महसूस कर सकूं। वचन 8 में लिखा, हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम सब हवा को महसूस कर सकते हैं, राइट। जब हवा आती है हम उसको फील कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो किस दिशा में, चलो आजकल तो हम किस दिशा में जा रही है उसे भी तो हम जान सकते हैं, विंड का डायरेक्शन हमें पता है, लेकिन वो कहाँ जाके समाप्त हो रहे, क्या कोई उसे ट्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि जैसे तुम हवा को महसूस कर लेते हो, उसकी आवाज को सुन लेते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि वो कहां से उत्पन्न हो रही है और कहां जाकर के खत्म हो रहा है, वैसे ही आत्मिक बातें भी है, कुछ हमें कभी समझ में नहीं आएगा, कुछ आत्मिक बातें हम नहीं समझ पाएंगे। तो हमें जो हम परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं उसी पर भरोसा रखकर हमें आगे
बढ़ना है। आत्मिक बातों में कुछ चीजें ऐसा है कि हम ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे सब चीजों का उत्तर मिलना है फिर मैं उसमें प्रवेश करूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जैसे जैसे हमें अपनी वचन की रहस्य की बातों को बताते जाएंगे वैसे वैसे हमें उसमें आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने कहा रिलीजियन इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग। धार्मिक ज्ञान आपको हर एक सवाल की जवाब नहीं दे सकती है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही है, रिलीजियस नॉलेज डज नॉट सेव अस। धार्मिक ज्ञान हमें नहीं बचाता, धार्मिक ज्ञान हमें नहीं बचाता। मैं आपको दावे से कह दूं कि आप ये वचन को पूरा याद करके मन में रख लो, पूरा मतलब आपको सब कुछ आता है तो भी आप इसके द्वारा परिवर्तित नहीं हुए तो आपका सैल्वेशन निश्चित नहीं है। हमारा यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो ज्ञानी रिश्ता नहीं है, वो अनुभवी रिश्ता है। उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह इस प्रकार बताते हैं, यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस से कि अचंबा ना कर कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें भी दोबारा नया जन्म लेना है, तो वचन 9 को देखो, अपने बाइबलों में देखो, वचन 9 में निकोदेमुस क्या कहता है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है। अब ये ऐसा एक समय आ गया जहां पर निकोदेमुस अपने आप से सोच रहा कि अभी मुझे इसको जानना है। he is still in disbelief। ये कैसे हो सकता, मतलब how is it even possible, वो ऐसे एक सवाल पूछ रहा है। जब धार्मिक ज्ञान आपको नहीं बचा सकता है तो क्या हमें बचाएगा, बताइए। वही यीशु मसीह यहां पर बताने वाले हैं। वचन 10 को देखिएगा, लिखा है, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करेगा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जब उसको पता चल गया, निकोदेमुस को पता चल गया कि मेरे ज्ञान से अभी मैं बचाया नहीं जा पाऊंगा, तो वो पूछ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो यीशु मसीह उसका उत्तर दे रहे हैं। उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं, यीशु पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है। बिलीविंग इन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट गिव्स अस सैल्वेशन। यहां पर यीशु मसीह, जो हमारे पास समय कम होने के कारण मैं इसको बहुत समराइज करके आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले तो तुम अपने आप को कैसे गुरु बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन बातों को भी तुम नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान सब यहां है, ज्ञान अभी तक यहां पहुंची नहीं है। कई बार ना हम में से भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं, दोस हु आर रिच इन नॉलेज बट पुअर इन ट्रूथ। ज्ञान में बहुत पके हुए हैं, उनको कुछ भी बोल दो उसका जवाब उनको पवित्र शास्त्र से निकाल कर देना आता है, लेकिन वो सच्चाई में अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू गुरु होकर के भी इन बातों को नहीं जानता है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो गवाही है, ठीक है। उस गवाही को तुम विश्वास नहीं करते हो, उसे ग्रहण नहीं करते हो। और जब मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें कह रहा हूं, ठीक है, जब मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें कह रहा हूं, यदि तुम उस पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो मैं स्वर्ग की बातें तुम्हें कहूं तो तुम उससे कैसे विश्वास करोगे। पहले ABC तो सीखो, उसके बाद हम बड़ी शब्दों की बातें करेंगे। वही यीशु मसीह बता रहे हैं। और ABC क्या है? वचन 13 में लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं गया, एक व्यक्ति स्वर्ग से उतर आया। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उस पर बिलीविंग इन द पर्सन ऑफ जीसस, यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति था, उस पर विश्वास करने से हम बचाए जाएंगे। द वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट वो अलग है, बट पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह एक व्यक्ति जो मानव रूप लेकर इस धरती पर आए, उस पर भी विश्वास करना जरूरी है, ठीक है। वही यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं। लेकिन निकोदेमुस तैयार नहीं था, वो भी यीशु मसीह बता रहे हैं।
जैसे हम अध्याय 1 का वचन 5 में देखा, उसमें भी यही लिखा ना कि यीशु मसीह को ज्योति के रूप में यूहन्ना बताकर कहता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह इसी कारण के लिए आए, स्वर्ग से उतर कर आए कि मनुष्यों को वो दिखा सके सत्य क्या है, लेकिन सत्य को लोगों ने ग्रहण नहीं किया। वो निकोदिमस एक सबूत है उसके लिए। वो कह रहे तू नहीं विश्वास करते, मैं धरती की बातें कर रहा हूं, तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं स्वर्ग की बातें तुम्हें कैसे करूं। और उसके बाद वचन 14 और 15 को ध्यान से देखिएगा, इसमें एक और शिक्षा में मिलती है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। पहले बिलीविंग इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट विल गिव अस सैल्वेशन, और दूसरी बात है द लिफ्टेड सन ऑफ मैन गिव्स अस सैल्वेशन। ऊंचे पर चढ़ाया गया मनुष्य के पुत्र से हमें उद्धार मिलती है। मनुष्य का पुत्र जो ऊंचे पर चढ़ाएगा। हम नंबर्स में देखते हैं, नंबर्स चैप्टर 21 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मूसा के साथ जो इजरायली लोग परमेश्वर के विरोध जब कुछ बोलने लगते हैं, तो वहां पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को नाश करने के लिए क्या भेजते हैं? सांप को भेजते हैं। तो सांप आकर के लोगों को काटता है और लोग मरने लगते हैं। तो लोग चिल्लाते हैं और चीख उठते हैं और कहते हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो मूसा को परमेश्वर कहता है पीतल का एक सांप बना लो और तुम्हें उसे उठा कर रखना है, और जो कोई उसकी ओर देखेगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और वहां पर वैसे ही हुआ। मूसा ने तुरंत पीतल के एक सांप जैसा बनाया, उसे उठाकर दिखाया, तो जो भी लोग उसे देखे थे वो बच गए थे। उसी उदाहरण को यीशु मसीह ले रहे हैं, क्योंकि निकोदिमस तो पुराने नियम की शास्त्री, वो जानता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे विषय में वहां पर भी लिखा है, देखो धरती की बातों पर तुम क्यों विश्वास नहीं करते हो? जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। हमें उस दिन जैसे इजरायली लोग उस पीतल के सांप की ओर देख रहे थे, आज हमें उस क्रूस की ओर देखना है। उस क्रूस पर लटका हमारी मसीह, उसकी ओर देखकर उस पर विश्वास करने से ही हमें आनंद जीवन मिलता है, हमें सैल्वेशन मिलता है। यीशु मसीह उस दिन अपने मृत्यु के विषय में निकोदिमस को भी बता रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि निकोदिमस को समझ में आया होगा? क्योंकि वो तो यहां से सोच रहा है, यहां से अभी तक सोचना शुरू नहीं किया। कलीसिया, ये बात हमें ये समझाता है कि हम कभी भी हमारे कामों से उद्धार नहीं पाए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने उद्धार के तोहफे को दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उस क्रूस की ओर देखा। एक पुरानी हिम है, द ओल्ड रगड क्रॉस, उसमें ऐसे एक शब्द आता है, आई विल क्लिंग टू द ओल्ड रगड क्रॉस, कि मैं उस क्रूस को देखकर उसे पकड़ कर रहूंगा और मुझे उस अनंत जीवन का मुकुट मिलेगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस क्रूस की ओर देखना है, उसकी ओर निहारना है, उस पर लटका हमारे मसीह को विश्वास करना है। अब हमने देख लिया है कि धार्मिक ज्ञान हमारे लिए सारी जवाब नहीं देती, धार्मिक ज्ञान हमें नहीं बचाती, तो क्या बचाएगा हमें? वो भी तो हमें जानना है ना। यही तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन 16 से 21 तक अब हम देखते हैं, उसमें लिखा है द लव ऑफ गॉड सेव्स अस, परमेश्वर का प्रेम हमें बचाता। वचन 16 हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम सारे मानव जाति के लिए प्रकट किया गया अपने पुत्र को भेजकर। जो भी लोग उस पर विश्वास करें वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। यही है सुसमाचार, यही हमारी संदेश, यही हमें बचाता है। इस पर विश्वास करने से ही हम अनंत जीवन पाएंगे। जैसे यूहन्ना 21:30 में कहता है कि मैं इसलिए लिखता हूं ताकि तुम इस पर विश्वास करो, विश्वास करके आनंद जीवन पालो। लेकिन उसके आगे यीशु मसीह कुछ और बातें भी हमें बताते हैं। देख वचन 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह संसार को दोष देने के लिए नहीं आए। उस समय तक इजरायली लोगों के पास जितने भी
न्यायी आए या भविष्यवक्ता आए, सब दंड की बातें करने के लिए आए थे। नाश होने वाला है, तुम्हारा शहर नाश होने वाला, तुम दोबारा बंदी गृह में जाने वाले हो, इस प्रकार की संदेश देने के लिए आ रहे थे। लेकिन पहली बार परमेश्वर स्वयं एक मानव रूप में होकर के आकर के कह रहे हैं कि मैं इस बार दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया हूं। आई एम नॉट हियर टू पनिश यू, मैं इसलिए आया हूं ताकि मेरे द्वारा जगत धार पा सके। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह जब दोबारा आएगा तब भी ऐसे होगा, लेकिन यीशु मसीह जब दोबारा आने वाले हैं उसका वर्णन हमें पता है, वो राजाओं की राजा के समान है, वो धर्मी न्याय के रूप में आने वाले हैं। उस दिन कोई उनके सामने से नहीं बच सकते हैं। लिखा है वो किताब जब खुला जाएगा, सबके हिसाब की कार्य उस दिन उनको बता दिया जाएगा। लेकिन जब वो पहली बार 2000 साल पहले आए थे, वो दंड की आज्ञा देने के लिए, दोषी ठहराने के लिए नहीं आए, हमें बचाने के लिए आए। वचन 18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि उसने पाप किया, नहीं, वो इसलिए क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करना पाप है, यही मैं कहना चाह रहा हूं आपको। यहां पर फरीसी एक व्यक्ति यीशु मसीह के सामने बैठकर कह रहा है कि देखो हम तो सब में ठीक हैं, हम सब कुछ अच्छे से करने वाले हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं विश्वास कहां है? जो स्वर्ग से मनुष्य के रूप में उतर आया परमेश्वर के पुत्र पर तुम्हारी विश्वास कहां है? यदि वो नहीं है, वही लिखा ना, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन पुराने नियम में लिखा है, हमारे भले काम परमेश्वर के सामने कैसा है? मैले कपड़ों के समान है। कलीसिया में जानना जरूरी है कि विश्वास करना कि यीशु मसीह हमें दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए आया है, और उस विश्वास से हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और वचन 19 से 21 तक हम देख लेते हैं और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। लिखा है, और दंड की आज्ञा के कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यहाँ पर फाइनली यीशु मसीह एक कंक्लूजन में हमें यही बता रहे हैं, यीशु मसीह ज्योति के रूप में आए, लेकिन इंसानों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। हमने चैप्टर 1 में भी यही देखा, ज्योति अंधकार में चमकती थी लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और यहां पर कारण यीशु मसीह बताते हैं, क्योंकि लोग अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वचन 19 के आखिरी शब्दों में वही लिखा है, बिकॉज दे ऑल आर इन सिन, सब लोग पाप में हैं तो उनको अंधकार अच्छा लग रहा है ना। जैसे चोरी करने वाले लोग रात को निकलते हैं, वैसा ही है, अंधकार उनको प्रिय लग रहा है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं, उनकी शरीर में जो मेल है, उनकी नंगापन है, वो किसी और को नहीं दिखाई देगी। जब वो ज्योति के सामने आएगी तो प्रकट होगी। इसलिए वो लोग ज्योति को ग्रहण नहीं कर रहे हैं और ज्योति के निकट नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके काम में दोष लग जाएगा। ये इंसान की, मानव की नेचर है कि हम गलत कामों में लगे रहना पसंद करते हैं। जब इंसान परमेश्वर की बातों को एदन की वाटिका में उल्लंघन करके पाप किया, वहां से ये जो नेचर हमारे अंदर आ गया है। हम बच्चों को बोलो ये मत करो, वही वो करेंगे। आज्ञाओं का उल्लंघन करना हमारे खून में है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि लोग अंधकार में ही रहना पसंद कर रहे हैं, इस ज्योति के पास नहीं आ रहे हैं। परंतु जो सत्य पर चलता है, समझना, जो किस पर चलता है?
वही मैंने कहा, ज्ञान नहीं, हमें क्या चाहिए? सत्य चाहिए। सिर्फ नॉलेज को बटोरना नहीं, ट्रूथ को भी हमें महसूस करना। जब हम सत्य पर चलते हैं, यानी जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारी पापों को अंगीकार करके एक नया जन्म की जीवन के अनुभव में जब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है वो ज्योति के निकट आता है, यानी हम यीशु मसीह के और निकट आते हैं ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं, हमारे ओर से किए गए काम नहीं है। जब हम उस ज्योति के और निकट आते जाएंगे, हम इसी बात को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे हृदय से कितना कार्य कर रहा है, हमारे जीवन में कितना कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा कि यदि हमारी सैल्वेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन 1% भी रहेगी ना, हम हमारी सैल्वेशन को खो देंगे। इवन इफ इट इज जस्ट 1% ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वुड हैव लॉस्ट इट। हम इसलिए आज प्रभु में पाए गए हैं क्योंकि शुरू उसने किया, हमें सिद्ध करने वाला भी वही है। निकोदेमस रात को यीशु मसीह के पास आकर के कहा कि आप गुरु हो, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति है वही ये सब कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस दिन उसको वहाँ पर सच्चाई को बताया। क्या बताया? कि तुम्हें भी नया जन्म लेना है। मसीही परिवार में हम जन्मे हैं करके आप ये मत सोचो कि मेरे माता पिता के साथ मेरे लिए भी एक टिकट मिल जाएगी। नहीं, आपको उस अनुभव में होकर के जाना है, आपको उस क्रूस की ओर देखना है, आपको उस क्रूस पर लटका हमारी मसीह पर विश्वास करना है, आपको उसमें जो लहू है उससे अपने आप को पवित्र होने देना है। तभी हम भी उस ज्योति के संतान कहलाए पाएंगे। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ से नया जन्म लेना है। कलीसिया में आप लोगों से बहुत नम्र हृदय से ही बता रहा हूँ, क्योंकि यही सुसमाचार है, यही है जो हम अपने आप को मसीही करके कहने के लिए मदद करता है। बिलीव इन जीसस क्राइस्ट एंड बी बॉर्न अगेन। बिलीव इन द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो छुटकारे के कार्य जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किए थे, उस पर भी विश्वास करो और उसके साथ ज्योति पर चलो। जब हम विश्वास हमारे जीवन में आता है, वो हमारे एक्शन से प्रकट होने लगता है। जब पवित्रकरण शुद्ध किए जाना हमारे अंदर होती है, वो बाहरी रूप से दिखने लगता है। वॉक विद द लाइट। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं आखिर में, रिलीजन विदाउट रीबर्थ कैन नॉट सेव यू। सिर्फ धर्म की बातें ना करें, नया जन्म की बातें करें, कि वही उसी में हमारी सैल्वेशन है। और हमारी उद्धार कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ उस ऊंचे पर उठाए गए परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा ही। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उसके अलावा और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य को उद्धार मिल सके। सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से हमें उद्धार मिलती है। और परमेश्वर का प्रेम हमें उस अंधकार से बाहर निकलकर ज्योति में उसके साथ चलने के लिए हमें निमंत्रण देता है। हमारे जीवन के हर प्रकार के अंधकार को आज हमें दूर करना है। हमारे जीवन में जहां जहां डार्कनेस है उसे हमें कन्फर्स करना है और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आपकी ज्योति यहाँ पर भी आने पे, ताकि उसकी रिवील हो सके, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे और कहाँ पर सुधार लानी है। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर हम सबको मदद करेगा। 2000 साल पहले यीशु मसीह और निकोदेमस ने बैठकर रात को ये बातें कर रहे थे, लेकिन आज उसमें से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। और सीखना क्या है? आपने परमेश्वर के वचन से सुना है। और मैं प्रार्थना ही करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आप सबके हृदयों में कार्य करे। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में।